नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। कथित जहरीली शराब पीने से जिले में 34 की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा, प्रशासन कर रहा है लीपापोती। हत्या, रंगदारी व आर्म्स एक्ट का आरोपी देशी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। विधायक गोपालपुर के और चिंता भागलपुर में ट्रैफिक की, गोपाल मंडल ने मौत के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव, 1105 मतदाताओं ने डाले अपने वोट। और भागलपुर गोराडीह मुख्य मार्ग पर ट्रक के धक्के से बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, घटना के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जिले में कथित जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहां अलग अलग जगहों से शराब पीने की वजह से 34 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इनकी मौत शराब पीने से हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। प्रशासन ने मौत के मामलों की जांच शुरू कर दी है। इधर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पुलिस मुख्यालय इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। अब तक भागलपुर में 17 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि बांका में 12 लोगों ने दम तोड़ा है। वहीं नवगछिया के नारायणपुर में देर रात से संदिग्ध अवस्था में अलग अलग गांव के 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में गोविंद शाह, मनीष देव, अनिकेत कुमार और राजेंद्र सिंह हैं, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपका नाम क्या है? देवी। आपके पति का नाम? गोविंद शाह। ये जो मृत्यु हुआ कैसे हुआ? अरे वो पेट में दर्द हुआ, अचानक बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल लेके गए? यही है ना? अच्छा ठीक है। कौन, भागलपुर ले गए थे? हाँ, भागलपुर। अच्छा, वहाँ आप डॉक्टर देख के ही बोला कि नॉर्मल हो गया है ये। अच्छा, उसके बाद वो ट्रीटमेंट चालू किए, उसके बाद पता नहीं, फिर बोला कि मतलब लेके आने के क्रम में ही जो मौत हो गया, यही ना? शहर का आतंक और हत्या, रंगदारी व आर्म्स एक्ट के आरोपी फुटूस चौधरी उर्फ रवि चौधरी को सुल्तानगंज पुलिस ने देसी कट्टा व 2 गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष 24 जुलाई को फुटूस चौधरी ने दिन दहाड़े आलू व्यवसायी गौतम चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार चल रहा था। 9 अक्टूबर को घाट रोड स्थित जयसूर्या मेडिकल हॉल के संचालक से आरोपी ने 20 लाख की रंगदारी की मांग की थी। इसी वर्ष फरवरी में भी उसने नाश्ता दुकान के संचालक पर गोली चलाई थी। इस मामले में उसके सहयोगी लोकेश यादव एवं सोनू शाह उर्फ त्रिवेणी शाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि उसकी गिरफ्तारी में शामिल पुलिस की टीम को प्रशस्ति पत्र देने के लिए एसएसपी से अनुशंसा की जाएगी। गिरफ्तारी हुई है तो जो भी प्रशस्ति पत्र है इसके अनुशंसा किया जाएगा। बहुत पत्र के लिए जी और कौन ये कौन लोग होंगे इसमें? जो भी इस टीम में शामिल थे। कौन थे? एक हमारे 2 नए पीएसआई। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि 3 कांड इनके ऊपर पहले से दर्ज हो चुका था और गंभीर कांड दर्ज किया गया था, मर्डर का कांड। और 2 जैसे आप मैंने बताया कि 2 कांड इनके ऊपर रंगदारी का दर्ज किया गया था। और कहीं ना कहीं ये छोटा सा गैंग बनाने की कोशिश कर रहे थे सुल्तानगंज में। तो इनकी गिरफ्तारी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जैसे कि आप मैंने बताया कि लोकेश यादव और सोनू शाह इसके गैंग में जो है शामिल हो रहे थे, उनको भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनको भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विधायक जी जीत कर आए हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से और उन्हें चिंता सता रही है भागलपुर में ट्रैफिक जाम की। विधायक गोपाल मंडल भागलपुर से कहलगांव जाने वाली NH 80 पर उड़ने वाले धूल से भी परेशान हैं। उन्होंने इसको लेकर डीएम को भी फोन लगाया और उनसे सड़क पर पानी छिड़काव कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि कल से प्रत्येक दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही 0 माइल में वीर कुंवर सिंह के स्टैचू के पास बने गोलंबर को भी उन्होंने छोटा करने की बात कही। उनका कहना था कि बड़ा गोलंबर होने के कारण यहां अक्सर जाम लगा रहता है। भागलपुर में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के लिए उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहां शराब की तस्करी थानेदारों की मिली भगत से हो रही है। प्रशासन और पुलिस का रवैया सख्त रहा तो जिले में एक भी बोतल शराब नहीं आ सकेगी। और हम आदरणीय क्या कहा जाए, हमारा जो डीएम साहब जिले का मालिक है,
इनसे मैंने गुहार लगाई। डीएम साहब आपसे हमारा आग्रह है, अपील है, बड़ा ख़राब पोजीशन है, हमको पब्लिक ने घेरा है, यह पानी का छिड़काव होना चाहिए, काम हो या नहीं हो, भागलपुर से कहलगांव तक पानी का छिड़काव होना चाहिए ये। और फिर हम उसको लगाए जीएम को, एनटीपीसी जीएम को लगा नहीं, फिर बाद में लगाए, उनको बोले अगर ये 2 रोज़ के बाद या 2-3 रोज़ के अंदर पानी का छिड़काव नहीं होता है तो मैं धरना पर बैठूंगा सरकार का विधायक रह। हमको तो लगता है करीब करीब थानादार, बड़े पदाधिकारी नहीं, थानादार जो है तो सरकारी जो मोबाइल दिया नाम का, सरकारी मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, नेटवर्क से बाहर रहता है, अब प्राइवेट मोबाइल से सब अपना काम करता है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार तो रहेगा जो उच्च पदाधिकारी है ना। अब जिला में कोई बदमाशी हो रहा है, कुछ पुलिस वाला कर रहा है, इसका जिम्मेवार एसपी है, डीआईजी है, कौन जिम्मेवार रहेगा? नीतीश कुमार सबको आएगा कि ये मोबाइल खोल के रखो, सरकारी मोबाइल खुला ही नहीं रखता है। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर के सत्र 2022-25 की कार्यकारिणी का चुनाव सोमवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदाता चुनाव समिति द्वारा निर्गत वोटर कार्ड के साथ अपना फोटो युक्त सरकारी पहचान लेकर आए और अपना मतदान किया। चुनाव अधिकारी के आदेशानुसार कम से कम 18 तथा अधिकतम 24 उम्मीदवारों को मतदान करने का अधिकार दिया गया था। मतदान संयोजक गिरधारी केजरीवाल ने बताया कि 3 साल पर होने वाले चुनाव में 1105 मतदाताओं ने भाग लिया। भागलपुर के अलावा नवगछिया में भी एक बूथ बनाया गया है जहां 82 मतदाताओं ने अपना वोट डाला। आज के चुनाव में 48 प्रत्याशियों ने भाग लिया है, जिसके भाग्य का फैसला देर शाम तक हो जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर का आज सत्र 2022-25 का चुनाव संपन्न हो रहा है। आज के मतदान में कुल मतदाताओं की संख्या 1105 है और एक बूथ जो है नौगछिया में भी बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी 82 मतदाताओं की संख्या है। वहाँ भी मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और आज के इस चुनाव में 48 प्रत्याशियों ने भाग लिया है। 48 कैंडिडेट्स हैं और सभी प्रत्याशियों के सहयोग से जो है आज का मतदान पूरी सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। भागलपुर गोराडीह मुख्य मार्ग पर आनंदपुर शिव मंदिर के पास ट्रक के धक्के से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक और उसका सहायक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद गोराडीह पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर उसके शिनाख्त का प्रयास कर रही है। बाइक चालक और ट्रक दोनों भागलपुर से गोराडीह की ओर जा रहे थे, तभी शिव मंदिर के समीप मोड़ पर ट्रक चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। उधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। की तरफ से आ रहे थे और उधर से पाछे से उसको बाइक सवार था और पाछे से ट्रक वाला उसको एक्सीडेंट करके भाग गया। ट्रक तो रुका हुआ है यहाँ पर। ट्रक रुका हुआ था तो आगे मोटरसाइकिल था और पीछे से आके ट्रक ठोक दिया। भागलपुर से हवाई सेवा चालू करने और लंबित मांगों को लेकर भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेगा। राज्य के 110 वर्ष पूरा होने और बिहार दिवस पर धरना प्रदर्शन का आयोजन दीप नारायण सिंह घंटाघर परिसर में किया जाएगा। कमल जायसवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी होते हुए भी यहां से हवाई सेवा का नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर आज समिति की ओर से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि भागलपुर का चहुमुखी विकास तभी संभव होगा जब यहां से हवाई सेवा प्रारंभ होगी। और बिहार दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग जो है भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के तत्वावधान में एक सिंबॉलिक जो है हम लोग धरना कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। दीप नारायण सिंह घंटाघर परिसर में हम लोगों ने भागलपुर के हवाई जहाज़ उड़ाने की बात और एयरपोर्ट को लेकर जो लंबित आज बरसों से हमारे यहाँ मांग ये पड़ी हुई है, उसी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सरकार का हम लोग ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी लिखित सूचना जिलाधिकारी को हम लोगों ने अभी उनके स्टाफ को दिया है। चूँकि जिले में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पुलिस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से इस पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है।
जगदीशपुर प्रखंड में चांदपुर पंचायत के सरस्वती स्थान के प्रांगण में थाना अध्यक्ष विक्रम चौहान के नेतृत्व में ग्रामीणों के बीच सोमवार को अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 5 व्यक्तियों का संगठन बनाया जाएगा जो गांव में शराब बेचने और पीने वालों पर नजर रखेंगे। लोगों ने इस बात की शपथ ली कि ना तो शराब बेचने देंगे और ना ही पीने देंगे। मौके पर धीरज चौधरी, माला देवी, गरीबदास समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर के RBSS सहाय रोड में एक बुलेट में अचानक आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई पास आकर उसे बुझाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के लिए यातायात ठप हो गया और देखते ही देखते बुलेट बाइक जलकर बेकार हो गई। बाद में कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आग की लपटों पर काबू पाया, फिर जाकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ। शाहकुंड प्रखंड के करहरिया गांव में श्रीमद् भागवत कथा के पहले कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 महिला व बच्चे शामिल हुए। 21 मार्च से होने वाले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आचार्य आशुतोष झा एवं श्रीमती कोमल झा हैं। जमशेदपुर से आए कथावाचक आचार्य संजय पाराशर जी महाराज अपना प्रवचन देंगे। भागवत के प्रोग्राम वार्षिकोत्सव हम लोग ब्रह्मदेव बाबा का पूजा करते हैं हर साल। अच्छा। उसी के उपलक्ष्य में विशेष पूजा भागवत कथा का आयोजन किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।